हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये मैथ्स जो करेंगे हम लोग 20% वाला मैथ्स नहीं करेंगे, ये भी करेंगे ये जो सिलेबस में है आपका ट्रेड का मैथ्स करेंगे। और ये कॉमन टॉपिक है आपका ऑल ट्रेड के लिए इंटीग्रेशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने बनाया भी था इंटीग्रेशंस के ऊपर, तो आज ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आपको ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पे अभी देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में देखोगे अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन अगर कर दें तो ऊपर वाला अगर मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखोगे अगर इसको डायरेक्ट करें तो ये कॉन्स्टेंट के लिए तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स करेंगे तो क्या होगा 2x जो कि ऊपर है। तो अब हम लोग नीचे वाले को क्या कर लेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर एक वेरिएबल ले लेते हैं सपोज टी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं। तो ये कांस्टेंट के लिए तो 0 हो गया, और इसके लिए हो गया फार्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो 2 एंड देन एक्स का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, सो 2x ही होगा। एंड देन अब ये क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं, टी कर रहा है, तो dx बाई dt, और इसके लिए क्या हो गया 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग dx इज इक्वल्स टू, अब ये नीचे वाला dt कहाँ चला जाएगा, उस साइड। ठीक है, ये आया, जो कि यहाँ देखोगे अब ये न्यूमरेटर में है 2x एंड देन dx, तो 2x एंड dx का जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dt। सो इंटीग्रेशन i दैट इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया ऊपर के लिए हो गया dt, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे क्या हो गया, अब dt डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या एज्यूम किया t, सो dt बाई टी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आपको इस तरह का आ जाए कि इंटीग्रेशन dt बाई टी हो जाए तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x यानी log ऑफ t एंड देन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज c। अब देखोगे अब ये हो गया log, और t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो ये ऑप्शन नंबर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट, ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स एंड देन डी एक्स। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे अब ये जो अंदर वाला जो ये पार्ट है, अब इससे आप लिख सकते हो। अब यहाँ से देखोगे x कॉमन है दोनों जगह, तो अगर हम लोग x को कॉमन ले तो ये हो गया 1 प्लस, अब यहाँ हो गया आपका log x, ठीक है, और ऊपर हो गया 1 एंड देन dx। अब देखोगे अब हमें एज्यूम करना है, तो एज्यूम क्या करेंगे, अगर 1 प्लस log x को अगर हम लोग कोई अदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, 1 प्लस ये log x है, इसे अगर हम लोग t ले लें, ठीक है, तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t तो कांस्टेंट के लिए तो 0, और log x का अब इंटीग्रेशन का रिवर्स, तो इंटीग्रेशन आपका 1 बाई एक्स का क्या होता है log x होता है, तो log x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा। ठीक है ना, 1 बाई एक्स एंड देन डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया आपका dt। ठीक है, तो अब देखोगे 1 बाई एक्स और डी एक्स के प्लेस में हम लोग dt पुट कर सकते हैं। सो i इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका dt और डिवाइड बाई, अब ये काम खत्म, ये इसका हो गया, है ना, ये 1 एंड देन डिवाइड बाई x और ये dx के लिए हो गया आपका dt, ये आ गया। अब बचा क्या आपके पास नीचे कि 1 प्लस log x, और 1 प्लस log x के लिए आपने क्या लिया था t, सो नीचे आ गया आपका t। अभी तो ये फार्मूला में हो गया कि इंटीग्रेशन dt बाई t इज इक्वल्स टू क्या होगा log ऑफ t, है ना, एंड देन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब पुट कर दोगे वैल्यू, log t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, सो 1 प्लस log x एंड देन प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है
इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड देन साइन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो हमारे पास तो इस तरह का फार्मूला तो है नहीं, है ना। तो अब यहाँ भी हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, तो देखोगे अब यहाँ पे अंदर क्या है, साइन ऑफ एंगल क्या दिया हुआ है, कोस एक्स। तो कोस एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, कुछ अदर वेरिएबल ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो अब कोस एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, जो कि साइन एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग ले लेंगे, लेट बपुट, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग कि कोस एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स का करोगे तो ये होता है माइनस साइन एक्स। सारा फार्मूला आपको लर्न करना होगा, ठीक है ना, और ये डी टी, ठीक है। तो अब देखोगे, अब ये आई दैट इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस, तो माइनस को हम लोग कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया इंटीग्रेशन, अब देखोगे साइन एक्स डी एक्स के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी, ठीक है। यहाँ डी टी लिखते हैं हम लोग। अच्छा, अब बचा आपके पास क्या, साइन ऑफ कोस एक्स। तो साइन, तो यहाँ हम लोग साइन लिखें, एंड देन कोस एक्स के लिए हम लोग क्या लिए थे, टी। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ टी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, बस साइन टी यहाँ पे है, तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका माइनस, अब इसके लिए एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ टी एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज सी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कोस ऑफ, अब ये टी, अब ये टी देखोगे, टी का वैल्यू क्या था, कोस एक्स, तो ये ब्रैकेट में आ गया आपका कोस ऑफ एक्स एंड देन प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है कोस 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 कोस। कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी एंड देन डी एक्स। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अब यहाँ रूट के अंडर जो दिख रहा है ए एक्स प्लस बी, अगर इसको अगर हम लोग कांस्टेंट ले लें, एक कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये कोई अदर वेरिएबल ले लेते हैं टी, और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स के लिए तो डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और यहाँ बचा ए, और ये बी तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब ये देखो कि पूरा सिर्फ कांस्टेंट मिला आपको ए, सो इसको लेने से हमारा ये बेनिफिट होगा। तो अगर हम लोग ले लें कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक अदर वेरिएबल टी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं। तो ये हो जाएगा ए एंड देन डी एक्स, एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए एंड देन ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू 1, सो ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। तो अब देखोगे आपको मिला क्या, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो अब देखोगे, अब डी एक्स के लिए डी टी बाई ए ले सकते हो, है ना। तो अब यहाँ आ जाओ, आई इज इक्वल्स टू 1 बाई ए, ये कॉन्स्टेंट है बाहर, एंड देन इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा क्या, अब ये पूरा क्या लिया हम लोग, टी, सो रूट टी एंड देन डी टी। मैंने लास्ट वीडियो में बनाया भी था कि इंटीग्रेशन अगर रूट टी हो व रूट एक्स हो तो कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं, क्योंकि पावर क्या हो जाता है 1/2, तो +1 करते हैं, और नीचे भी हमारा 1/2 +1 करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका, ये टी का पावर, ये 1/2 एंड देन +1, तो ये हो गया 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सो 2 बाई ये 3a एंड देन अब ये देखोगे टी के लिए क्या हम पुट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, सो ये हो गया ए एक्स प्लस बी, और पावर हो गया आपका 3/2 एंड देन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 2/3a एंड देन ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स एंड देन रूट अंडर 1 + 2x² एंड देन dx, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग t ले लें, तो इसका अंदर वाले को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो कांस्टेंट के लिए 0 हो गया, और ये हो गया 2 to 4, ये कांस्टेंट तो मतलब नहीं, क्योंकि अब डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा।
अब बचा क्या यहाँ पे देखोगे x आ रहा है कि नहीं, तो हाँ ये x आ जाएगा, है ना। तो ये x आएगा यानी x dx, हम dt में चले जाएंगे, विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हैं। तो अब ये देखोगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 1 + 2x² को हम लोग अगर t ले लें, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया कांस्टेंट के लिए 0 और ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया, अब पावर एक माइनस कर देंगे तो ये x एंड देन dx/dt। अब ये dt उधर चला जाएगा तो dx यहाँ रह जाएगा और ये हो गया dt। अब यहाँ हमें चाहिए क्या, x dx, तो x dx दैट इज इक्वल्स टू dt/4, ठीक है। तो अब देखोगे x dx के प्लेस में हम लोग dt/4, तो ये i इक्वल्स टू, अब 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, अब ये तो खत्म, अब बचा रूट अंडर, अब ये रूट है, अब इसके अंदर क्या आएगा, 1 + 2x² को क्या लिए थे हम लोग, t, सो ये हो गया आपका t एंड देन dt, ठीक है। तो अभी आपको पता ही है इसका वैल्यू क्या होगा, ये t का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, ठीक है, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ये हो गया आपका 2 ऊपर जाएगा, सो 2 ऊपर गया तो नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, ये 2 टाइम्स, सो 2 और 3 इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/6 और ये t, अब t के लिए क्या था 1 + 2x², 1 + 2x², अब पावर क्या हो गया 3/2 और प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आंसर जो कि ऑप्शन नंबर है 1/6 1 + 2x² पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/x - √x एंड देन dx। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पे अब ये नीचे दिया हुआ है x एंड देन -√x, तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट सब्स्टिट्यूट भी डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 - अब ये हो जाएगा 1/2√x नीचे आ जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि नीचे से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें, नीचे वाला पार्ट में √x को कॉमन ले लें, जब भी रूट रहेगा तो याद रखोगे कि अब जब उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो रूट में आना ही है, तो रूट आपको चाहिए, ठीक है। तो रूट चाहिए तो √x को कॉमन लेना होगा, तो ये √x कॉमन लोगे तो यहाँ √x, क्योंकि अब चाहिए कितना x, तो √x × √x क्या हो जाएगा x, ठीक है, एंड देन माइनस, अब ये √x निकाल लियो बाहर, तो यहाँ क्या हो गया 1 और ये ऊपर 1 था और ये हो गया आपका dx और ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखोगे, अब इसको अगर हम लोग ये पूरे पार्ट को अगर हम लोग t ले ले, अब अगर इसको √x - 1 को t ले ले तब आप कर सकते हो। अब मैं करके दिखाता हूँ, √x एंड देन -1 को अगर t ले ले, अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो √x, तो √x का अब कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/2, है ना। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो गया 1/2 एंड देन x का पावर 1/2 - 1 यानी -1/2, ठीक है। तो -1/2 मीन्स हो गया आपका, माइनस को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा, सो ये 1/2 और ये हो गया आपका x का पावर 1/2 है तो √x, ये आया 1/2 और √x, तो ये हो गया 1/2 और ये √x, ठीक है। और ये एक यहाँ आएगा आपका dx और dt, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका dt, ठीक है ना, कांस्टेंट करें तो 0। तो अभी आपको मिला, अब यहाँ देखोगे 1/√x dx, 1/√x dx इज इक्वल्स टू dt लिख सकते हैं, और यहाँ का 2 उस साइड जाके इंटू होगा, सो बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन यहाँ dt और डिवाइड बाई, अब देखोगे अब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। बचा क्या आपके पास √x - 1, सो √x - 1 को आपने क्या लिया था t, तो आपको पता ही है 1/t/1/x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन log x, तो ये हो गया आपका log ऑफ t एंड देन प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया t2 और ये हो गया log, अब t का वैल्यू क्या पकड़े थे आप, √x - 1, सो ये √x - 1 एंड देन प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 log √x - 1 एंड देन प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन x/e⁴x² एंड देन dx। 4 ऑप्शंस होंगे बट मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है और ये हमारा वेरिएबल x भी है। तो अगर x² को सिर्फ ले लें
एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं सपोज टी, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन का एक्स मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, ये होगा 2x एंड देन आया ना x एंड देन dx बाई dt, सो ये हो गया आपका dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अब देखोगे x dx यानी x dx आपको मिला dt बाई 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पुट करोगे, सो i इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका dt बाई 2 यानी 1/2 कॉन्स्टेंट, ये बाहर एंड देन इंटीग्रेशन। अब इसके लिए तो आपने क्या लिखा dt, सो ये हो गया ऊपर dt और डिवाइड बाई e टू द पावर x स्क्वायर, तो e टू द पावर x स्क्वायर करने के लिए t, तो अब ये पूरा t में कन्वर्ट हो गया, x नहीं है अब यहाँ पे, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, 1/2 e टू द पावर माइनस टी ऊपर जाएगा और ये dt डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका, मैंने बताया भी था e टू द पावर x, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेम ही होगा, अगर यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ भी हमारा नीचे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, तो एक माइनस बाहर आएगा और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी एंड देन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 1/t। अब इसको नीचे आप लेके आ सकते हो, ठीक है, e टू द पावर t एंड देन प्लस कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है, डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं e टू द पावर t यानी e का पावर हो गया, t का वैल्यू क्या था, t आपने क्या लिया था x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -1/2 इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x एंड देन dx। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको करना क्या है, कोई एक पार्ट को लोगे यानी नीचे वाले को ही बेसिकली आप लोगे, और लेने के बाद आपको ये करना है कि ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन होगा नीचे से, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो, है ना। तो मुझे लिख के दिखाना होगा, बट मैं लिख के दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। ये हो गया आपका 2 cos x माइनस ये हो गया आपका 3 sin x एंड देन डिवाइड बाई, यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो ये हो गया आपका 3 cos x एंड देन प्लस ये हो गया आपका 2 sin x एंड देन dx, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको आप अगर t ले लेते हो, एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ, अब ये अगर आप t लिए हो पूरे को, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, चेक करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, यानी 2 cos x मिला, cos का क्या होता है माइनस sin x, ये 3 cos का माइनस sin x यानी पूरा मिला। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है, आंसर ही निकालना है, तो ये पूरा पार्ट एंड देन dx इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, dt। ठीक है, और डिवाइड बाई ये 2 है ना, ये कॉमन पार्ट, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं 1/2। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट को आपने क्या पकड़ा था, t, सो हो गया dt बाई टी, इजी हो गया। अब आपको पता है कि 1/t अगर dt करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, log ऑफ t एंड देन प्लस कांस्टेंट, सो 1/2 और log ऑफ, अब ये t का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है ना, एंड देन प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम्स में आए तो आपको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग विदिन सेकंड आंसर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस के ऊपर मैंने करवाया, और लास्ट वीडियो में मैंने करवाया भी था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दूंगा। तो आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।